आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है यहाँ कहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये आपको एक कंपाउंड गिवन है। यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, देखो आपका H2 और पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट लेके आपका रिडक्शन हो रहा है, तो ये कंपाउंड बनता है, बट ये नहीं बनता, आपको यही बताना है। तो चलो इसको हम देखते हैं। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूँ, देखो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो आपका होगा यहाँ पे कौन सा, एरोमेटिसिटी। अब मैं ये आपको बताऊंगी कि ये क्यों होगा और ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है। देखो अगर मैं एरोमेटिसिटी की बात करूं तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे कंपाउंड्स कौन सा रूल फॉलो करते हैं, हक्कल्स रूल। कौन सा रूल फॉलो करते हैं, हक्कल्स रूल फॉर एरोमेटिसिटी। इसमें हमारा क्या होता है कि जो कंपाउंड होता है आपका, ठीक है, वो आपका साइक्लिक होना चाहिए और कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। कंपाउंड आपका क्या होना चाहिए, साइक्लिक एंड कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। अब अगर मैं दूसरी चीज की बात करूं, यहाँ पे दूसरा फैक्टर लगाऊं, तो वो आपका क्या है कि सभी एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, यहाँ पे sp2 हो जाती है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। और जो रिंग होती है वो आपकी प्लेनर होती है, ठीक है, कंपाउंड आपका प्लेनर होगा। अब अगर हम देखें यहाँ पे, देखो अब क्या होता है कि इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई भी मेरा कंपाउंड एरोमेटिक है, अगर कोई आपका कंपाउंड है वो अगर आपका एरोमेटिक है तो वो आपका एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है, वो आपका क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। और जितना अगर वो आपका एंटी एरोमेटिक है तो वो उतना ही अनस्टेबल है। अगर वो आपका एंटी एरोमेटिक है तो वो कंपाउंड आपका क्या है, उतना ही अनस्टेबल है। अब एंटी एरोमेटिक के लिए हमारा क्या रूल फॉलो होता है, एंटी एरोमेटिक के लिए अब यहाँ पे 4n आपका होता है, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू आपकी 0, 1, 2, 3 इस तरीके से कोई इंटीजर हो सकता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो हमारा यहाँ पे 4n फॉलो होता है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हमारा n का क्या हो सकता है, n का वैल्यू 1, 2 आपका इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर अब मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे हमारा अगर मैं इनकी बात करूँ, ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से 1, 2, 3 ऐसे आपका इंटीजर होता है, ठीक है। अब देखो हमें वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करनी है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो आपको ये गिवन है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो रिंग है आपकी, यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है। तो यानी कि 4n+2 इज इक्वल टू 6। तो आपका n इज इक्वल टू क्या होगा, 4n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 1, यानी कि ये मेरी एरोमेटिक है। सिमिलरली ये रिंग भी मेरी एरोमेटिक है और ये भी सेम ही है, तो एरोमेटिक है। अब अगर मैं इस वाली रिंग की बात करूं, देखो इसकी, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये दोनों में शेयर हो रहा है, दोनों में हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे मेरा 4n इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 4, और n का वैल्यू कितना आ रहा है, 1। तो ये आपका एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है। अब अगर मैं सेम इसकी बात करूं तो इसका पाई इलेक्ट्रॉन भी इस वाली रिंग में भी शेयर हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली भी मेरी क्या हो जाएगी, ये वाली भी मेरी एंटी एरोमेटिक होगी। सिमिलरली ये मेरी एंटी एरोमेटिक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, देखो यहाँ पे जो गिवन है तो ये भी मेरा क्या है, एंटी एरोमेटिक है। तो यानी कि ये भी एंटी एरोमेटिक हो गई। और जो ये बीच में आपको रिंग गिवन है, ये जो बीच में हमें ये वाली रिंग गिवन है, ये आपकी क्या है यहाँ पे, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन से 2, 4, 6 तो एरोमेटिक है। मतलब आपकी 4 तो आपकी यहाँ पे रिंग क्या है, एरोमेटिक है। 4 रिंग आपकी क्या है, एरोमेटिक है। और यहाँ पे मेरी 3 जो 4 मेंबर्ड रिंग आ रही है आपकी, 3 रिंग आपकी क्या हो रही है यहाँ पे, एंटी एरोमेटिक हो रही है, ठीक है। अब देखो जब हमारा प्रोडक्ट बना तो क्या हुआ, ये रिंग आपकी अभी भी एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है। सिमिलरली ये भी मेरी एरोमेटिक है और ये भी मेरी एरोमेटिक है। देखो यहाँ पे आपका रिडक्शन हुआ डबल बॉन्ड का, तो हमारा इसमें क्या हो रहा है कि ये वाला जो आपका बेंजीन रिंग है इसके डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गए। तो जब इसके डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गए तो देखो ये तो रही नहीं आपकी, ये तो आपकी एरोमेटिक रही नहीं, ना तो एरोमेटिक है ना तो ये वाली है। क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो देखो यहाँ पे आपका कार्बन sp3 है, ठीक है, हमें क्या होता है सभी कार्बन sp2 होने चाहिए। तो हमारा क्या है, अब 3 रिंग एरोमेटिक है, लेकिन एंटी एरोमेटिक एक भी नहीं है। आपकी 3 रिंग क्या है यहाँ पे, एरोमेटिक है। 3 एरोमेटिक है और एक भी आपकी एंटी एरोमेटिक नहीं है, यहाँ पे हमारी एक भी रिंग एंटी एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो मेरा ये वाला एरोमेटिक है, ये रिंग एरोमेटिक है, ये वाली रिंग आपकी एरोमेटिक है, ये वाली रिंग भी एरोमेटिक है, लेकिन ये मेरा क्या है, अभी भी एंटी एरोमेटिक है और ये मेरा अभी भी एंटी एरोमेटिक है। तो बेसिकली इस वाले में क्या हो रहा है आपकी, ये देखो ये वाली रिंग आई है, मतलब कि मेरे इस वाली रिंग के डबल बॉन्ड रिड्यूस हुए। जब इस वाली रिंग के डबल बॉन्ड रिड्यूस हुए तो मेरा क्या हुआ, देखो 3 रिंग तो भाई एरोमेटिक आ गई, पर मेरा उसके साथ साथ क्या आ रहा है, देखो उसके साथ साथ मेरी क्या आ रही है,
दो एंटी एरोमेटिक भी आ रही है, दो मेरी एंटी एरोमेटिक भी आ रही है। तो अभी मैंने बताया था कि जब एंटो एरोमेटिक आपका होगा कंपाउंड, तो वो क्या होगा, आपका अनस्टेबल होगा। ये कंपाउंड आपका क्या होगा, अनस्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे एंटी एरोमेटिक रिंग्स प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूँ तो ये आपका स्टेबल है, क्योंकि जितनी भी एंटी एरोमेटिसिटी थी कंपाउंड की वो लूज हो गई और सिर्फ यहाँ पे कंपाउंड मेरा एरोमेटिक रह गया। यहाँ पे मेरा कंपाउंड क्या रहा, सिर्फ एरोमेटिक है, ओनली क्या है, एरोमेटिक। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है वो आपके क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो मेरा यहाँ पे इसीलिए इसका ये रीज़न है बेसिकली, ठीक है। एरोमेटिसिटी इज अ मेन कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे आपका यूज हुआ है, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।